नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं बुलेट 100। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 3,14,835 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले अमेरिका में एक दिन में 3,07,000 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,104 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,84,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 1,78,841 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों का आंकड़ा 1,34,00,000 को पार कर चुका है। देश में एक्टिव केस की संख्या भी 22 लाख के पार हो गई है। यहां 22,84,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर 67,468 नए मरीज मिले हैं, जबकि 54,985 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 568 लोगों की मौत हुई है। यूपी में 24 घंटे के दौरान 33,106 लोग कोरोना से की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 14,198 लोग रिकवर हुए हैं और 187 लोगों की मौत हुई है। इधर 24 घंटे के अंदर दिल्ली में 24,638 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। वहीं 24,600 लोग रिकवर हुए और 249 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 85,000 को पार कर गई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 14,519 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इस दौरान 17,263 लोग ठीक हुए और 193 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 13,107 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 9,035 लोग रिकवर हुए हैं और 75 लोगों की मौत हुई। गुजरात में 24 घंटे में 12,553 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 4,802 लोग रिकवर हुए हैं और 125 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 14,622 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से एक दिन में 62 लोगों की जान गई। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को भी कोरोना से 5 मरीजों की मौत हुई। वहीं कोटा में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 34,000 को पार कर गया है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने लोकसभा के 25 और राज्यसभा के 10 सदस्यों को पत्र लिखकर ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने में सहयोग मांगा है। राजस्थान में रोजाना 325 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। कांग्रेस नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री डॉक्टर ए.के. वालिया का आज कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल्ली के पूर्व मंत्री ए.के. वालिया के निधन पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि ईश्वर उनके परिवार और मित्रों को इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। सीपीआई नेता सीताराम येचुरी के बेटे आशीष का भी कोरोना के कारण निधन हो गया। आशीष की उम्र करीब 30 साल थी। सीताराम येचुरी ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। सीताराम येचुरी के बेटे आशीष के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर येचुरी और उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई। दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर बनकर टूट रहा है। दूसरी लहर में सुप्रीम कोर्ट के करीब 15 जज कोरोना संक्रमित पाए गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर की है। 14 अप्रैल को ही पोखरियाल ने प्रधानमंत्री मोदी, शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई के अफसरों के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक की थी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि जांच और 1.5 दिन के इंतजार के बाद मेरी रिपोर्ट आई है। मेरी बहन और 85 साल की मां भी संक्रमित हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल में पार्टी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो वर्चुअली चुनावी कैंपेन करते रहेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में बेलगाम होने के बीच उद्धव सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से 1 मई तक लॉकडाउन रहेगा। बिहार में कोरोना की बेकाबू लहर को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव टाल दिए हैं। पंचायत चुनाव की तारीखों का बाद में ऐलान होगा। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना वैक्सीन को पूरे देश में फ्री करने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि पीएम मोदी 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए भी फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा करेंगे, जिससे सभी नागरिकों को वायरस से सुरक्षा मिल सकेगी।
कोटा में ऑक्सीजन सिलेंडरों की किल्लत और भारी मांग के चलते कालाबाजारी शुरू हो गई है। पुलिस की टीम ने पिकअप वैन से चोरी छिपे ऑक्सीजन सिलेंडर उतारते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पिकअप वैन और 35 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए। ऑक्सीजन की भिवाड़ी से पुलिस स्क्वाड के साथ ऑक्सीजन टैंकर जोधपुर, कोटा, जयपुर, अलवर सहित कई जिलों के लिए रवाना किए गए, जिससे रास्ते में टैंकर को बिना रोक टोक के जल्दी भिजवाया जा सके। जालौर के जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए एक भी बेड खाली नहीं है। अस्पताल के बाहर एक कोरोना मरीज घंटों से अस्पताल के बाहर बेड का इंतजार करता रहा, लेकिन अब तक उसको बेड नहीं मिला, जिसके बाद वो घर वापस लौट गया। उदयपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। यहां 899 रुपए का इंजेक्शन 35,000 रुपए में बेचा जा रहा था। पुलिस के डीएसटी टीम और हिरण मगरी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए डिकॉय ऑपरेशन के तहत एक डॉक्टर और एक मेडिकल स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है। बारा सेंट्रल जेल में कोरोना का विस्फोट हुआ है। जेल में 41 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में मोदी यूनिवर्सिटी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन कर कोरोना पॉजिटिव छात्राओं को आइसोलेट करने के बजाय उन्हें घर भेज दिया। इस मामले में अब प्रशासन ने संस्थान के खिलाफ केस दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में पिछले कुछ दिन में 94 छात्राएं कोरोना से पॉजिटिव हो चुकी हैं। इनके आइसोलेट करने के बजाय संस्थान ने इनमें से 68 छात्राओं को घर भेज दिया। उनके कलेक्टर अरविंद पोसवाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को होम आइसोलेशन में रखा है और संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने की अपील की है। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में कई व्यापारियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद मंडी प्रशासन ने 25 अप्रैल तक मंडी को बंद रखने की घोषणा की है। किसानों से इस दौरान मंडी में माल नहीं लाने की अपील की गई है। भरतपुर की सब्जी मंडियों में बढ़ती भीड़ की खबर के बाद पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस अब लगातार सब्जी मंडी की निगरानी कर रही है और गाइडलाइंस की अनदेखी पर कार्रवाई कर रही है। प्रतापगढ़ में कोरोना गाइडलाइंस के पालन के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल ने गाइडलाइंस की अनदेखी पर कई दुकानों को सीज किया और वाहनों के चालान काटे। सवाई माधोपुर जिले में एक और जहां कोरोना संक्रमण बेहद तेजी से फैल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जिले में शादी को लेकर बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। वहीं कलेक्टर ने 25 तारीख तक बाजार में अन्य कई दुकानों को भी खोलने की विशेष तौर से अनुमति दे दी। जन अनुशासन पखवाड़े का आज चौथा दिन है। दौसा में पिछले 4 दिनों से लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए आज डीएम पीयूष समारिया ने जरूरी सेवाओं की दुकानों को भी 3 बजे बंद करने का फैसला किया है। ऐसे में आज 3 बजे ही परचून की दुकान बंद हो जाएंगी। सवाईमाधोपुर में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में जिला प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। नगर परिषद की दमकल ने बाजार को सैनिटाइज किया। पोखरण में कोरोना को लेकर लोग काफी जागरूक होते दिख रहे हैं। शहर का जायजा लेने निकली पोखरण तहसीलदार बंटी राजपूत, ईओ तौफीक अहमद ने लोगों को मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते देख तारीफ की। कोटा में जिला कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए दोपहर 1 बजे तक का समय निर्धारित किया है। श्रीगंगानगर के सूरजगढ़ में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करते पाए जाने पर पुलिस ने मिठाई की एक दुकान को आगामी आदेश तक सीज कर दिया है। कोटा में बुधवार को 1121 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिससे जिले में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 34,000 के पार चला गया है। भरतपुर में विधायक विश्वेंद्र सिंह ने जन सुनवाई करते हुए लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की है। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने राज्य सरकार से प्रवासी मजदूरों के पलायन को रोकने की दिशा में ध्यान दिलाया, साथ ही सरकार से मजदूरों की मदद की अपील की है। जयपुर में कोरोना बचाव और नियंत्रण के लिए जिला प्रभारी सचिवों को भी नई जिम्मेदारी दी गई है, जिसको लेकर प्रभारी सचिव जिलों में व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। श्रीगंगानगर में अनुशासन पखवाड़े के बावजूद गांधी चौक पर व्यापारियों ने बाजार खोलने की मांग को लेकर धरना किया। टोंक के पीपलू में तहसीलदार ने व्यापारियों की चालाकी को मात देने के लिए स्टिंग ऑपरेशन का सहारा लिया और 5 दुकानों को सीज किया।
श्रीगंगानगर में कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर मेडिकल स्क्रीनिंग का अभियान चलाया जा रहा है। श्रीगंगानगर में अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की। प्रतापगढ़ में जन अनुशासन पखवाड़े की सख्ती से पालन करवाने को लेकर पुलिस ने कस्बे के बाजारों में रूट मार्च निकाला। बाड़मेर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऑक्सीजन की कमी के बीच बढ़ते कोरोना रोगी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चिंता बने हुए हैं। धौलपुर के पुरानी छावनी गांव में पिछले 2 दिन में सास बहू सहित 6 लोगों की मौत हो गई है, जिससे ग्रामीणों में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। चित्तौड़गढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने जिला अस्पताल का दौरा किया और निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए सरकार जन अनुशासन पखवाड़ा मना रही है। लोगों से घरों में रहने के लिए अपील कर रही है, लेकिन दुकान बंद करवाने में सख्ती बरतने वाले पुलिसकर्मियों को नेताओं की फटकार सुननी पड़ रही है। कुछ ऐसा ही वीडियो पाली जिले में वायरल हो रहा है, जिसमें सुमेरपुर विधायक जेराराम कुमावत पुलिसकर्मी को डांटते नजर आ रहे हैं और उसे औकात में रहने की नसीहत दे रहे हैं। वीडियो में विधायक पुलिसकर्मी को तिलताड़ लगाते हुए कह रहे हैं कि यदि दुकान 5 मिनट लेट बंद हो जाएगी तो क्या पहाड़ गिर जाएगा। माननीय पुलिसकर्मी पर व्यापारियों को परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। कोरोना के कहर पर लगाम लगाने के लिए करौली एसडीएम ने थोक सब्जी मंडी को स्टेडियम में स्थानांतरित करने का फैसला किया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सका है, जिसके चलते मंडी में भारी भीड़ नजर आई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क लगाए नजर आए। चंद्रमाथुर स्टेडियम में संचालित किया जाएगा। जन अनुशासन पखवाड़े की अजमेर में सख्ती से पालना करवाई जा रही है। एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौर और एडिशनल एसपी सीताराम प्रजापत ने शहर का दौरा किया। इस दौरान बिना अनुमति खुली दुकानों को बंद करवाया और उनका चालान भी काटा। साथ ही सड़कों पर बेवजह फर्राटा भरने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में दुकानदारों ने जन अनुशासन पखवाड़े की जमकर धज्जियां उड़ाई। गश्ती करते हुए कटले में पहुंचे पुलिस अधिकारियों को उस समय हैरानी हुई जब बंद दुकानों के शटर के पीछे कारोबार चल रहा था। चेकिंग के दौरान एएसआई तस्मीत पुलिस और ट्रैफिक कर्मियों ने दुकानदारों के शटर उठाकर देखा तो अंदर पुरुष ही नहीं अनेक महिलाएं भी खरीदारी करती दिखाई दी। अलवर शहर में राजस्थान सरकार ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए 3 मई तक लागू किया कर्फ्यू। पालना कराने के लिए पुलिस ने शहर के मुख्य बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से समझाइश की लोग घरों में रहे और बेवजह ना निकले। मिनी लॉकडाउन के चलते मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। दौसा के सोमनाथ सर्किल पर मजदूरी के लिए आने वाले मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है और जिन्हें काम मिल रहा है उन्हें मेहनताना उचित नहीं मिल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के साथ ही पूरे प्रदेश में एक बार फिर आर्थिक गतिविधियों के ठप होने और मंदी के आहट सुनाई देने लगी है, लेकिन मंदी के इस दौर में राजस्थान फाउंडेशन ने इसका साथ हजारों लोगों को रोजगार मुहैया कराने का प्लान बनाया है। सरकार की इस कोशिश को अक्षय कुमार और आमिर खान जैसे बड़े सितारों का साथ मिला है। दौसा में पुलिस नाकेबंदी तोड़कर फरार हुए शराब तस्कर का 20 किलोमीटर तक पीछा कर गिरफ्तार किया है। तस्कर के कब्जे से 13 पेटी बियर और 2 पेटी शराब जब्त की। भरतपुर के हलैना में एक ट्रक के सामने आवारा पशु आ जाने से ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रक ने आग पकड़ ली। हालांकि चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। बीकानेर के महाजन में केमिकल से भरा टैंकर पलट गया। जैसे ही टैंकर पलटा उसमें आग लग गई, जिससे NH 62 पर लंबा जाम लग गया। ड्राइवर और खलासी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। झुंझुनू के चिड़ावा रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या करी। मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है। मृतक का नाम परतू राम सैनी था और वो पिलानी का रहने वाला था। कोटा के गोवानपुरा थाना इलाके में एक युवक ने घर में ही साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक किराए के मकान में रह रहा था। अजमेर के सावर कस्बे में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। तीनों युवक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेकर वापस अपने गांव जा रहे थे। प्रतापगढ़ में पेट्रोल पंप पर एक बदमाश ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में भी रिकॉर्ड हो गई। चुरू के किंग कैफे में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने
शादी का झांसा देकर 8 तोला गोल्ड और 85,000 रुपए हड़पे थे। अलवर में पुलिस ने एक मकान से भारी मात्रा में तंबाकू उत्पाद बरामद किया है। मौके से 78 बोरे तंबाकू के मिले हैं, जिनमें 1,36,00,000 से अधिक पाउच बरामद किए गए। जयपुर पुलिस ने अवैध चरस की तस्करी के आरोप में 2 नेपाली महिलाओं की गिरफ्तार किया है। महिला तस्करों के पास से 2 किलो अवैध चरस बरामद हुई है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 2.25 लाख रुपए है। हनुमानगढ़ के नथवानिया गांव में कुछ बदमाशों ने एक महिला पर तेजाब फेंककर हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई। राजसमंद में बाइक पर आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक बुजुर्ग के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया और उसे घायल कर फरार हो गए। बीकानेर जिले की नोखा सब जेल से 5 कैदी फरार हो गए। फरार कैदियों की तलाश में बीकानेर जिले समेत आसपास के इलाकों में कड़ी नाकेबंदी करवाई गई है। कोटपुतली में बिंदौरी नहीं निकालने को लेकर दबंग पर पुलिस ने कार्रवाई की और धमकी देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया। नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बीकानेर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 40 किलो अवैध डोडा पोस्त और एक कार जब्त की है। सीकर पुलिस ने फर्जी वाणिज्य कर अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अलवर पुलिस ने व्यापारी से रंगदारी के लिए फायरिंग करने वाले पर कार्रवाई की है और अंतर्राज्यीय गैंग के 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया। झालावाड़ में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया और करीब 9 तोला सोना, 4 किलो चांदी के आभूषण, 1,18,000 रुपए नकद और बाइक पर हाथ साफ किया। कोटा में रिश्वत लेने वाले घूसखोर एएसआई को कोर्ट में पेशी के बाद जेल में भेज दिया गया। आरोपी एएसआई को 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ जिले की अरनू थाना पुलिस ने अफीम तस्करी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। टोंक में पुलिस ने काफिला बाजार में तंबाकू उत्पाद की दुकानों पर कार्रवाई की और कई दुकानों को सीज किया। जोधपुर में शिवरात्रि के दिन 2 हिस्ट्री शीटर के बीच फायरिंग मामले में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर राकेश मांझू को गिरफ्तार किया है। अलवर में दशहरा मैदान के पास एक व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। अलवर के सोतानारा औद्योगिक क्षेत्र में गैंगवार की घटना सामने आई। गैंगवार में आधा दर्जन बदमाशों को चोट आई है, जिनमें से 4 लोगों की अस्पताल में उसको भर्ती कराई गई। चूरू के रतनगढ़ में महिला का अश्लील वीडियो बनाकर 5 साल तक देह शोषण करने और ब्लैकमेल कर लाखों रुपए हड़पने का मामला सामने आया। महिला ने आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। राजसमंद के देलवाड़ा में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को देलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बीकानेर के संप्रेषण गृह में बंद 2 बाल अपचारी आपस में भिड़ गए, जिसमें एक अपचारी बेहोश हो गया, जिसे उपचार के लिए पीवीएम ट्रॉमा सेंटर लाया गया है, जहां इलाज कर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। भरतपुर के कामा में चोरों ने अब मंदिरों के बाद ईदगाह को निशाना बनाया। चोर चौकीदार के कमरों का ताला तोड़कर हजारों रुपए का सामान ले गए। भरतपुर में नगर निगम और पुलिस की टीम ने एक गोदाम को सीज कर दिया है। कृष्णानगर में स्थित स्टेट जयंती प्रोडक्ट के गोदाम पर यह कार्रवाई की गई। जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान लगातार मुनाफाखोरी की शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई। राजसमंद के लाडरा का गुड़ा गांव में एक पुजारी परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। जमीन को लेकर कुछ लोगों ने आधी रात को पुजारी के घर में तोड़ फोड़कर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अजमेर के आदर्श नगर थाने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माकूपुरा शाखा के प्रबंधक ने अपने ही डिप्टी मैनेजर के खिलाफ लाखों रुपए के गबन का मामला दर्ज करवाया है। कोटा शहर के किशोरपुरा थाना क्षेत्र की दाई मुख्य नहर में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नगर निगम गोताखोर रेस्क्यू कर शव को निकाला, जिसको मोर्चरी में रखवाया गया है। कोटा के ग्राम खेड़ली में कुएं में 5 दिनों से गिरे कुत्ते का रेस्क्यू किया गया। गांव के युवकों ने कड़ी मशक्कत के बाद कुत्ते को बाहर निकाला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र के लिए 584 करोड़ रुपए की क्लेम राशि को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। श्रीगंगानगर जिले के लिए 184 करोड़ रुपए को, तो वहीं हनुमानगढ़ जिले के लिए 400 करोड़ रुपए के क्लेम को स्वीकृति मिली है।